चाइल्ड डेवलपमेंट की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। आपके यूपी टेट और सी टेट की सीरीज का ये पहला लेक्चर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान। तो इसमें विकास और मनोविज्ञान ये दो अलग अलग पहलू है, इन्हें समझना होगा। तो सबसे पहले हम विकास देखते हैं। विकास क्या है? तो विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है। यानी विकास जब बच्चा पैदा होता है और जब तक मृत्यु होती है, उसके पूरे बीच में ये विकास लगातार चलता रहता है। विकास के अलावा दूसरा टर्म है अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया नहीं होती। अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले विकास देखते हैं। तो विकास के दो तत्व हैं, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। वंशानुक्रम यानी हेरेडिटी यानी आनुवंशिकता। इसके अलावा अर्जित गुण यानी वंश वातावरण की अंतःक्रिया, जो बालक पैदा होने के बाद धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल, परिवार, विद्यालय, इन सभी जगह से ग्रहण करता है, सीखता है। वो क्या है? अर्जित गुण। इसके बाद देखते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट की 17वीं शताब्दी में जॉन एमास कमीनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जाता है। इसने मानव विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, बेबीहुड और युवावस्था यानी यूथ। सबके बारे में डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसके बाद से देख लेते हैं कि अभिवृद्धि। अभिवृद्धि तो अभिवृद्धि के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभिवृद्धि पर किसका अभिवृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अधिगम और अर्जित गुण का अभिवृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम यानी सीखना, लर्निंग। अभिवृद्धि होती क्या है? जैसे अगर एक बालक का, मनुष्य का दांत निकल रहा है, ये अभिवृद्धि हुई, ग्रोथ हुई। उसकी हाइट बढ़ रही है, ये ग्रोथ है। तो हाइट तो जीवन पर्यंत नहीं बढ़ेगी ना, लेकिन विकास, बालक के बौद्धिक गुणों का कम होना, ज्यादा होना, ये विकास है। एक बार हाइट बढ़ गई, कांस्टेंट हो गई, फिर वो हाइट अब दोबारा छोटी नहीं होगी। तो इस तरीके से विकास और अभिवृद्धि में अंतर आपने देखा। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि पर किसका प्रभाव नहीं होता? तो अधिगम और अर्जित गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पूछा जाता है। अभिवृद्धि क्या है? एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वास्तव में मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। साइकी और लोगस नामक दो शब्द से मिलकर, साइकी यानी आत्मा, लोगस यानी अध्ययन। तो प्रारंभ में साइकोलॉजी का अर्थ क्या बनाया गया? आत्मा का अध्ययन। तो प्रारंभ में जो प्रारंभिक जो मनोवैज्ञानिक थे वो दर्शन के बड़े करीब थे। आत्मा, परमात्मा और इन सब के बारे में गहन अध्ययन में उनकी बड़ी रुचि थी। इसलिए प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रारंभ में मनोविज्ञान किसका अंग था? तो दर्शन शास्त्र का। फिर दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुए। तो मुख्य रूप से 4। सबसे पहले जो प्रारंभिक यानी एथेंस के जो मनोवैज्ञानिक थे, प्लेटो, अरस्तु, इनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर मध्य युग में जैसे जैसे बुद्धि विवेक बढ़ा, धीरे धीरे मानसिकता लोगों की कॉम्प्लिकेटेड होती गई। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बना दिया गया, क्योंकि आत्मा, परमात्मा, इन सब के जो पहलू थे वो थोड़े समझने जटिल हो चुके थे। फिर आधुनिक युग यानी 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बनाया गया। जेम्स सेली, विलियम वुड, विलियम जेम्स, ये लोग आधुनिक युग से संबंध रखते हैं। लेकिन चेतना ये भी अपने आप में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, जटिल होता चला गया। चेतना अनुभव की विषय वस्तु है, यह व्यक्तिगत अनुभव की वस्तु है। चेतना का अध्ययन अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि से ही संभव है। तो मन के 3 स्तर या यूं कहिए चेतना के 3 प्रकार कौन कौन? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अब चेतन में ही 3 अवस्थाएं हो गई। चेतन अवस्था यानी किसी से आपने कुछ कहा, आपने किसी से एक पुस्तक मांगी, उसने तुरंत दे दिया, ये उसकी चेतन अवस्था है, तुरंत काम करना। अर्धचेतन अवस्था वो होती है आपने मांगा लेकिन उसने या तो दिया ही नहीं, नहीं तो बड़ा लेट में दिया, तो ये अर्धचेतन अवस्था यानी थोड़ा दिमाग उसका लेट में भी काम किया। अचेतन अवस्था यानी वो कुछ समझ ही नहीं पाया आपने कहा क्या, तो ये अचेतन, बिल्कुल जड़ बनकर वहीं बैठा रह गया, तो ये अचेतन अवस्था होती है।
इस तरीके से समकालीन वैज्ञानिक यानी 20वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक रहे, उनका कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें प्रोफेसर वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, पावलोव ये लोग शामिल थे। ये व्यवहार क्या है, इसे देख लेते हैं। तो व्यवहार का प्रचलन किसने किया था? जेवी वाटसन ने। महत्वपूर्ण है, वाटसन के अनुसार व्यवहार एक क्रिया है जिसे वस्तुगत रूप से देखा और अवलोकित किया जा सकता है। यानी अगर व्यवहारिक रूप में कहें तो व्यवहार किसी उत्तेजना के फलस्वरूप अनुक्रिया है। सिंपल वे में समझे कि आपका मित्र आपसे मिला और अपनी हथेली को यानी अपने हाथ को उसने आगे बढ़ाया, आपने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। तो उसके द्वारा हाथ आगे बढ़ाना और आपके द्वारा हाथ आगे बढ़ाना, ये दोनों के व्यवहार को दिखा रहा है। तो व्यवहार आपको समझ में आया। इसके बाद है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान अर्थों में इसे समझते हैं कि वर्तमान अर्थों में मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। वुडवर्थ जो कि एक मनोवैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। ये सारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। इसके बाद से देख लीजिए, वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। ये स्टेटमेंट देके पूछा जाता है किसका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा वुडवर्थ का। इसके बाद है 1879 में विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिवजिम नामक स्थान यानी शहर पर की। वर्तमान इस विश्वविद्यालय का जो नाम है वो क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एक और पॉइंट देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने, ये भी मनोवैज्ञानिक थे, तो पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक वितरण दिया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले दूसरे लेक्चर में मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान और उसके पहलुओं से परिचित कराऊंगा। आज के पॉइंट आप याद रख लीजिएगा और इसे एक बार और दोहरा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।